नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अगर चौकीदार भी बनाएगी तो भी बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अलकतरा घोटाला, बालू घोटाला, शेल्टर होम कांड, मुजफ्फरपुर कांड, ऐसे तमाम कांडों के अंदर लीन है। पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये बिजनेसमैनों की पार्टी है जो इस देश के अंदर हर एक सरकारी संपत्ति को नीलाम कर रही है। प्रधानमंत्री कम, ये फोटोग्राफरी कराने वाले सुपरस्टार ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचवाने का, फोटो शूट कराने का इतना शौक है, 5 बार कपड़े बदलते हैं और बार बार चश्मे बदलते हैं, तब प्रधानमंत्री जी फोटो शूट करवाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके कपड़े बदलने से देश के सैनिकों का हौसला नहीं बढ़ेगा। सैनिकों का हौसला जब बढ़ेगा जब आप संसद के अंदर खड़े होकर चाइना का नाम लेंगे, लेकिन चाइना का नाम लेते हुए तो आपको 10 लग जाते हैं। देखिए, एनडीए की सरकार नहीं है, ये छीन झपट से, चोरी और डकैती से बनाई गई सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय की जनपद का अपमान करने वाली ये पार्टी है। भारत देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो जगह जगह जाकर नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा चलाती है, तो जहां पर बनी हुई सरकार को गिराने का कार्य करती है। एक और सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक और देश की संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रोजगार को समाप्त किया जा रहा है और सारी की सारी संपत्ति अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथों में थमाई जा रही है। देश के युवा जो पहले से बिजनेस में थे, उनको भी उनका रोजगार उनसे भी छिन चुका है। दिन प्रतिदिन कंपनियां बंद होती जा रही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो उनके हाथ में संपत्ति सारी आती जा रही है, अंबानी, अडानी और विजय माल्या के। सुशील मोदी को इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, बीजेपी के 2 नए चेहरे को लाया गया, शामिल किया गया। देखिए, बीजेपी के अंदर किसी को भी डिप्टी सीएम बनाया जाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, वो जिस मर्जी को बनाए, लेकिन देश के जनमत के साथ में अपमान। आप एक बात मुझे बताइए, बीजेपी को जनता किस आधार पे वोट देगी? क्या इस आधार पे देगी कि जो उन्हें 15 लाख का वादा किया था वो अब तक नहीं आए, या इस आधार पे देगी कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल को नीलाम कर दिया, या इस आधार पे देगी कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने के बजाय देश के अंदर बलात्कार बढ़ रहा है, देश के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है? किस आधार पे देगी? आज बिहार के अंदर जंगल राज आज स्थापित हुआ है, जब बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद एक बेटी को केरोसिन डालकर जला दिया जाता है और बिहार के अंदर का कानून प्रशासन, न्यायपालिका चुप और मौन रहते हैं। जिस देश के अंदर, जिस देश के नेता सुप्रीम कोर्ट को, जज तक को खरीदने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, अथक कोशिश और प्रयास कर कोर्ट को भी खरीदते हैं, उस देश के अंदर आप कहां से इंसाफ और न्याय की मांग करेंगे? कैबिनेट मंत्रालय में 7 बीजेपी के बने हैं मंत्री, 6 जदयू के और 1 हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का और वीआईपी पार्टी का। तो ऐसे में 7 बीजेपी के मंत्री बनाए गए हैं, क्या लगता है आपको? मुझे इंतजार है उस घड़ी का जब बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं को 19 लाख रोजगार दिया जाएगा और कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। वेट है उस पल का। आखिर सबसे पहले शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर कितने दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना या साल भर, आखिर आप कितना समय लेंगे 19 लाख रोजगार देने में? और ये 19 लाख रोजगार का आंकड़ा बिहार की सरकार से लिखित में चाहिए कि आखिर 19 लाख रोजगार किस व्यक्ति को मिला। ये 19 लाख रोजगार उस 15 लाख के जुमले की तरह नहीं होना चाहिए, या फिर उस 20,000 करोड़ के पैकेज की तरह नहीं होना चाहिए, जिसको ढूंढने के लिए यही नहीं पता चला कि आखिर गरीब कौन है। जिससे पूछो कि आखिर ये पैसा जो चूरन दिया गया था 20,000 करोड़ का, ये चूरन किसे मिला है, तो हर कोई कहता था ये चूरन गरीब को मिला है, गरीब को मिला है, गरीब को मिला है। आखिर देश के अंदर वो गरीब कहाँ है जिसे इतना पैसा मिला है? पूरे देश की जनता ढूंढना चाहती है उस गरीब को। जिस तरीके जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया है कि सेंटर की तरफ से वेलफेयर जो भी होगा बिहार को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने बधाई दी थी नीतीश कुमार को। ये प्रधानमंत्री कम, ये फोटोग्राफरी कराने वाले सुपरस्टार ज़्यादा हैं। प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचवाने का, फोटो शूट कराने का इतना शौक है कि जब 13 तारीख को दिवाली, छोटी दिवाली के दिन सरहद पर देश के जवान शहीद होते हैं, तो उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री जी उनके घरों पर नहीं जाते हैं। एक बार भी देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी त्योहारों के अवसर पर किसानों के साथ दिवाली मनाने, होली मनाने नहीं जाते, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा सरहद पर जो जवान हैं वो किसानों के ही बेटे हैं। कभी उन किसानों के साथ दिवाली मनाने नहीं जाते देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री जी फोटो शूट करवाने के लिए जब 5 बार कपड़े बदलते हैं और बार बार चश्मे बदलते हैं, तब प्रधानमंत्री जी फोटो शूट करवाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके कपड़े बदलने से देश के सैनिकों का हौसला नहीं बढ़ेगा। आपका टैंक के साथ फोटो खिंचवाने से देश के सैनिकों का हौसला नहीं बढ़ेगा। सैनिकों का हौसला जब बढ़ेगा जब आप
संसद के अंदर खड़े होकर चाइना का नाम लेंगे, लेकिन चाइना का नाम लेते हुए तो आपको 10 लग जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज बिहार को नरक के अंदर, गर्त के अंदर घुसेड़ दिया है और अब असल के अंदर बिहार के अंदर जंगल राज स्थापित है। जब एक बेटी और बहन को इंसाफ नहीं मिल रहा, रेप बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बिहार का क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, और हमें तो शर्म आती है उन देश के युवाओं के ऊपर जो देश के युवा बोल नहीं रहे हैं। आखिर आप लोग बोलते क्यों नहीं? अगर आप बोल नहीं सकते तो अपने शब्दों को लिखिए, लेकिन अगर आप बोलेंगे और लिखेंगे नहीं तो निश्चित तौर पे आपके और हमारे ऊपर चाय वाले और समोसे वाले ही राज करेंगे। एक ऐसे को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जिसे ये नहीं पता कि साल कौन सा चल रहा है। वो 20,020 बता देती हैं जबकि साल 2020 चल रहा है। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं जिन लोगों को ये नहीं पता कि साल कौन सा चल रहा है? आखिर वो एक देश को, एक केंद्र की सरकार में बैठकर एक देश को, एक राज्य को कैसे चलाएंगे? क्या नीतीश कुमार आने वाले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे एनडीए के? देखिए, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अगर चौकीदार भी बनाएगी तो वो तो भी बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अलकतरा घोटाला, बालू घोटाला, शेल्टर होम कांड, मुजफ्फरपुर कांड, ऐसे तमाम कांडों के अंदर लीन है, जिसके कारण नीतीश कुमार अच्छी तरीके से जानते हैं अगर उन्होंने भाजपा की गुलामी को अस्वीकार किया तो भारतीय जनता पार्टी उनको जेल के अंदर बंद करा देगी। देश के अंदर सिर्फ अब 2 ही ऑप्शन बाकी हैं, या तो आप बीजेपी को ज्वाइन करो, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके घर पे सीबीआई इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, आपके घर पे ईडी आएगी पूछताछ के लिए, बाकी कुछ नहीं होगा। इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की गुलामी को स्वीकार नहीं करता, या तो उसको मार दिया जाता है, जेल भिजवा दिया जाता है, या फिर उसके घर पे रेड करवाकर उसको जेल के अंदर कैद करा दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जो एक बड़े बन के चेहरा उभरे थे, लेकिन इस बार 43 सीट आई, 2015 में 70 से ज़्यादा सीट आई थी नीतीश कुमार पर। देखिए, आपसे सीधा सवाल देश के लोगों से यही खड़ा होता है, जब देश की जनता जो परेशान थी रोजगार से, देश का युवा रोजगार से परेशान था, महिलाएं परेशान थीं, तो इस बात से कि शराब को तो बंद कर दिया गया, लेकिन शराब अब घर घर तक आ रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही थी, बिहार के अंदर बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, बिहार के अंदर देश के युवाओं को, नौजवानों को नौकरियां चाहिए थी, सरकारी नौकरियां, ना कि चाय पकौड़े और चौकीदारी का बिजनेस। तो आखिर कैसे इतने बड़े बहुमत से? दूसरी बात, जो कैंडिडेट जीत गए थे उनको चुनाव आयोग सर्टिफिकेट नहीं देता जीत का, उनको कह दिया जाता है 2 मिनट वेट करिए, और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आप हार गए। क्या ये भारत देश के अंदर लोकतंत्र का, जनमत का अपमान नहीं है? क्या इस देश के अंदर रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए? और अगर मोदी जी, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग जब इतने बिलीव से कह रहा है कि बीजेपी जीत रही है, तो आपको किस बात का डर है बैलेट पेपर से चुनाव कराने में या रिकाउंटिंग कराने में? आपको क्या आपत्ति है? जब देश के प्रधानमंत्री लाखों करोड़ों रुपया चुनावी प्रचार में खर्च कर सकते हैं, जब 8-8 हज़ार करोड़ के अपने पर्सनल विमान खरीद सकते हैं, तो आखिर क्यों इस देश के अंदर रिकाउंटिंग नहीं हो सकती चुनाव के लिए? क्योंकि ये देश की जनता का मत एकमात्र अधिकार है, और उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, और उस अधिकार के तहत मनचाही सरकार बनना देश की जनता का अधिकार है। नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी को इन हालतों में क्या करना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर रिकाउंटिंग तो कराई जानी चाहिए, और जिस तरीके से हम भी बिहार के अंदर थे, हमने बिहार की जनता का मत अपनी आंखों के सामने देखा है। इसके लिए मेरे ख्याल से कोई वोटिंग या काउंटिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। जब इतनी भीड़ आ रही है, निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव की रैली में आपको इतनी भीड़ सुनने को मिल रही है, अगर कोई निश्चित तौर पे किसी नेता को पसंद नहीं करता तो वो उससे सुनने कभी नहीं आएगा। लेकिन एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में कुर्सियां खाली नज़र आती हैं, नीतीश कुमार जी की रैली में कुर्सियां खाली नज़र आती हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से आरजेडी जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुर्सियां खाली नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार बन रही है बीजेपी की और नीतीश कुमार की? तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि दाल में कुछ काला है? असल में ये दाल काली नहीं है, पूरी दाल काली है, इसमें कुछ काला जरा सा नहीं, ये पूरी दाल काली है। और जब तक ईवीएम है, ईवीएम के सहारे ही, ईवीएम इनकी लाठी है जिसके सहारे जगह जगह सरकार बनाए जा रहे हैं और लोकतंत्र और जनमत का अपमान किए जा रहे हैं। आपको और हमें दोनों को मिलकर मांग करनी चाहिए सरकार से निश्चित तौर पे कि आप बैलेट पेपर से ही चुनाव कराइए।